तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 आज फिनिश करते हैं। ये आपकी लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 1 की। इसमें मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसके बाद आपकी क्लासेस जो सेकंड चैप्टर से रहेगी वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगी। वो आपको L2C का एप्लीकेशन है, वो आपको प्ले स्टोर से अपलोड करना होगा। मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप अपलोड करेंगे। उस एप्लीकेशन को अपलोड करने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपका उस पर रजिस्ट्रेशन करूँगा। उसके बाद आप लोग उसको एक्सेस कर पाओगे और वहाँ आपको सेकंड चैप्टर की सारी क्लासेस वहाँ से आपको अवेलेबल रहेगी। तो यूट्यूब पर ये आपकी यहाँ लास्ट क्लास है, आगे की सारी क्लासें आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेगी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट और लोन बेटा 6% पर एनम पे होता है, पर एनम। पर 6% पर एनम का तो ऑप्शन है ही नहीं बेटा, तो डिवाइड बाई 12 कर दो ना, एक महीने की रेट आ जाएगी, तो 0.5% पर मंथ हो गया। तो 6% पर एनम को 0.5% पर मंथ बोल सकते हैं, तो बी ऑप्शन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हमारे लिए होता है। Calculate the interest on Ram's drawing 10% if he withdraw 24,000 during the year. राम का टोटल ड्राइंग है 24,000, 10%। बेटा अब ये भी बताया था मैंने, अगर पीरियड नहीं दे रखा हो ना तो 6/12 करते हैं ड्राइंग के केस में। तो ये सोल्व करेंगे तो 1200 हमारा आंसर आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होता है, सैलरी भी नहीं मिलती है। हाँ लेकिन प्रॉफिट में तो शेयर मिलेगा ना बेटा, भले 1:1:2 मिले मगर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। इन द इन पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हमने कहा था बेटा 50 होता है। पार्टनर्स आर नॉट इनिशिएट टाइटल टू रिसीव इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ना तो सैलरी मिलती है, ना यूसी मिलता है, ना कोई फीस कमीशन मिलता है, तो आपका आंसर बेटा ऑल ऑफ दिस कुछ नहीं मिलेगा। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिड्यूस। कैपिटल अकाउंट रिड्यूस तब होता है जब कैपिटल अकाउंट के डीआर में कुछ लिखते हैं, डीआर में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस ही आता है, तो उसमें से एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन रिटर्न बेटा हमारे लिए एक एग्रीमेंट रहता है। द पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा फर्म के लिए इनकम है, इसलिए तो अपन पीएनएल के लिए सीआर में लिखते हैं इसको। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर 2 and 50। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इट बाय पार्टनरशिप फॉर्म, शुरू में डेफिनेशन बनाया था वो लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय पीएनएल अप्रोवेशन अकाउंट, तो बेटा पीएनएल अप्रोवेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में हमारे लिए आता है। ये चौथा क्वेश्चन होगा बेटा, ये ऊपर आएगा। ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इन विच फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। फिक्स कैपिटल कब चेंज होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती ना, या तो आप कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, अगर नया कैपिटल आपने लगाया है तो वही लिखा जाता है, या अगर आप कैपिटल विड्रॉल करो, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है बेटा। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने और कैपिटल विड्रॉल करने से कैपिटल अकाउंट चेंज होता है। कौन सा अकाउंट खोला जाता है? कैपिटल फिक्स हो तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और फ्लक्चुएटिंग हो तो हम लोगों ने पढ़ा था दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है बेटा, और हम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। व्हाट इज मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि ना हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और अगर फॉर्म बेटा हमारे लिए इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसको पे ऑफ करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जा सकता है, जिसको कि सेल कर कर फर्म के जो भी लाइबिलिटीज हो उनका पेमेंट किया जा सकता है। स्टेट एनी 3 आइटम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रॉफिट। वो आइटम लिखो जो प्रॉफिट पर चार्ज होते हैं, मतलब जिन्हें पीएनएल अप्रोवेशन में ना लिखकर पीएनएल में लिखते हैं। तो तीन चीजें बेटा, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन। तीन चीजें याद आए, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये तीन चीजें बेटा हमारे लिए चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, इसलिए इनको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ना लिखकर हम लोग बेटा ना पी एंड एल में लिखते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग कहें बेटा तो अगला हमारे लिए स्टेट एनी 2 पॉइंट रिगार्डिंग नीड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों होती है? दो मेन कारण होते हैं। एक तो बेटा हमारे लिए ना, जो इंडिविजुअल बिजनेस होता है उसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, तो कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए हो तो पार्टनरशिप करनी पड़ती है। और बेटा एफिशिएंसी मैनेजमेंट में बढ़ती है। आप लोगों के लिए बिजनेस को मैनेज करने को इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना हो तो ज्यादा बंदे चाहिए होते हैं। दो बातें, एक लैक ऑफ कैपिटल के कारण और लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल के कारण हम लोगों को पार्टनरशिप चाहिए होती है। व्हाट आइटम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के सीआर में देखो क्या क्या आता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके अलावा भी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर आपने करी हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सब कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। फिक्स में बेटा एक्स्ट्रा कैपिटल कैपिटल में, बाकी करंट में आते हैं। और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आइटम हमारे लिए कैपिटल अकाउंट के सीआर में आते हैं फ्लक्चुएटिंग में। तो फ्लक्चुएटिंग के डेबिट में क्या आते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैं लगा के लिख देता हूं, ड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉल, और आपका आता है शेयर इन लॉस। ये सारी चीजें हमारे लिए डेबिट साइड में आती है। नेम एनी टू आइटम्स विच आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के सीआर में दिखाए जाने वाले दो ही टाइम आते हैं बेटा, एक तो नेट प्रॉफिट जो कि आप बाई पी एंड एल के इस नाम से लिखते हो, और एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये दो चीजें हम लोग डीआर में लिखते हैं, सॉरी सीआर में। अब पूछ रहा है अगले में कि डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती है। तो डेबिट में आपका अगर नेट लॉस हुआ हो पी एंड एल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे एक एक लाइन के क्वेश्चन वगैरह एक एक दो दो नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं 12th लेवल पर। सैलरी, पार्टनर सैलरी बोले तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और जनरल रिजर्व। 12th अगला है शिप्रा एंड श्रुति आर पार्टनर इन ए फर्म। After preparing the final account, it was found that salary of 2000 rupees was not given to Shipra. शिप्रा को नहीं दी है, तो अब दे देंगे। तो शिप्रा को हम लोग दे देंगे, देंगे तो शिप्रा को सीआर करेंगे, तो टेक्निकली श्रुति को डीआर कर दोगे, श्रुति से वापस ले लिया जाएगा वो पैसा, श्रुति को ज्यादा चला गया होगा लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। श्रुति इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू शिप्रास कैपिटल अकाउंट। $2000। नेक्स्ट, the firm of ABC earned a profit 20,000 during the year, which was distributed among the partners in the ratio of 2:1:1। हुआ क्या कि ये जो प्रॉफिट था ना, अपन ने गलती से 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वेयर एज इट शुड बी रेशियो इन 1:2:2, जबकि करेक्टली ये हम लोगों को 1:2:2 में बंटना चाहिए था एबीसी में। तो देखो गलती से 2:1:1 में चला गया। ए के हिस्से में 20,000 इंटू 2/4 10,000 चला गया, बी के हिस्से में 20,000 इंटू 1/4 5,000 गया, सी के हिस्से में 20,000 इंटू ये गया, जबकि करेक्टली 1:2:2 जाना चाहिए था। तो ए के हिस्से में 1/5 2/5 8,000, सी के हिस्से में 8,000 जाना चाहिए। अब थोड़ा कंपेयर करो, हमने ए को 10,000 दे दिए जबकि जाने चाहिए उसके सिर्फ 4,000।
तो उसका ना 6,000 ज्यादा चला गया। बी के हिस्से में 5,000 गए जबकि जाने चाहिए 8,000, 5 ही गए, इसके 3,000 कम चले गए। सी में भी सेम इश्यू हुआ, गए 5,000 जबकि जाने चाहिए 8,000, इसके भी 3,000 कम चले गए। जिसके प्रॉफिट कम गया है उसको अब दे दो, जिसके ज्यादा चला गया है उससे ले लो। तो अपने की एंट्री बढ़ी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जिसको ज्यादा गेन हो गया ना उससे वापस ले लो। ज्यादा गेन हुआ है ए को, इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा ए कैपिटल अकाउंट दिया, और बी और सी को दे देंगे टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये 6,000 रुपीज बी और सी में चले जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि नेम ऑफ मेथड्स ऑफ रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के दो मेथड है बेटा, सिंगल एंट्री मेथड एंड P&L एडजस्टमेंट मेथड। हाउ वुड यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ इक्वल अमाउंट ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईयर मंथ। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा है, इक्वली निकालते हैं तो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाई 100, और मिडिल में निकाला तो एवरेज पीरियड 6 होता है। वैसे फॉर्मूला लिखा था अपन ने टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, लेकिन अगर मिडिल में निकाला हो तो एवरेज पीरियड बेटा हमारे लिए 6 फॉलो होता है, तो 6/12 होता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नेम एनी टू आइटम्स विच आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोवेशन अकाउंट। ये ऊपर भी था, हम लोगों ने करा था। CR साइड में बेटा नेट प्रॉफिट लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू interest on capital? No interest on capital is allowed, no interest on drawing is charged, no, interest on partners loan is given by 6% per annum। पढ़ाया था बेटा अगर याद हो तो, अगर P&L ये पार्टनरशिप डिड ना हो तो। पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और नो सैलरी ऑफ पार्टनर इज अलाउड। ये लाइन लिखनी हुआ एग्जाम पे। No interest on capital is allowed, no interest on drawing charged, interest on loan is given by allowed by 6% per annum, partners profit sharing ratio is equal, and salary of partner beta no partner salary is allowed। नेक्स्ट देखो, रश्मि आशीष दो पार्टनर है। रश्मि ने नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहाँ गया आपका, रश्मि और आशीष दो पार्टनर है। रश्मि बेटा विड्रॉल कर रहा है 1,000 एट बिगिनिंग ऑफ मंथ, महीने के शुरू में, और आशीष विड्रॉल कर रहा है 2,000 एट द एंड ऑफ मंथ। बारह % पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा टोटल ड्रॉइंग 1,000 इंटू 12, एवरेज पीरियड अगर याद आए बिगनिंग में निकालें तो n+1/2 होता है 6.45। इसके लिए अगर कहूं तो टोटल ड्रॉइंग बेटा 2,000 इंटू 12 24,000, एवरेज पीरियड एंड में निकालें तो n-1/2 होता है 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। रश्मि का टोटल ड्रॉइंग 12,000 है, रेट ऑफ 12%, एवरेज पीरियड 6.5/12। पॉइंट हटाएंगे तो 0, ये भी गया ये भी गया, तो 12 इंटू 65 हो जाएगा 780।
एंड आशीष के लिए टोटल ड्राइंग 24,000, रेट 12%, एवरेज पीरियड 5.5 बाई 12, पॉइंट हटाया 0, 12 से 12, 30 से 30, तो 24 इंटू 55, तो 1320 हमारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ बेटा 2 नंबर 3 नंबर में, इसलिए मैं आपको एक एक चीज करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में हमारे लिए काम आती है। व्हाट इज मेंट बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। एक पार्टनर को गारंटी का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या लिखेंगे कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एंटर्ड, then existing partner will give them the minimum guarantee of profit. If you receive less amount from guarantee, then partners will bear such amount. That is called guarantee of profit to a partner. For how much period interest on drawing will be calculated if equal amount are drawn for 6 months ended on। ये पूछ रहा है कि कितने पीरियड के लिए आप लोग बेटा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे अगर 6 महीनों के लिए ड्राइंग किया गया हो। अगर हर महीने के शुरू में करा है तो फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का n+1/2। अब n 6 है बेटा, तो 6+1/2, ये हो जाएगा आपका 3.5। एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो फॉर्मूला होता है n-1/2, नंबर ऑफ मंथ 6 है बेटा, ये हो जाएगा 2.5। मिडिल ऑफ द ईयर हो बेटा तो फॉर्मूला होता है n/2, तो 6/2, तो 3 महीनों के लिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट देखो, Sandra, Surya and Kiran are partner in a firm during the year 16. Their drawings are as follow. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, अलग अलग तारीखों को ड्राइंग किया गया है। याद आए तो अपने को प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी बेटा, तो हम प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे तीनों के लिए। फॉर चंद्रा, डेट 1/2/16, 1/5/16, फिर उसने निकाला है 1/12/16 को। याद हो तो फिर अपन अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखते हैं, 1000, 3000, 6000, हर बार अलग अलग ड्राइंग किया गया है तो प्रोडक्ट टेबल बनती है। टर्म निकालोगे और यहाँ बेटा टर्म की कैलकुलेशन हर ट्रांजेक्शन से ईयर एंड तक, और क्वेश्चन में ईयर एंड कह रखा है 31 दिसंबर है, तो 1 फरवरी से गिनोगे ना 31 दिसंबर तक तो 11 मंथ, 1 मई से गिनोगे बेटा तो 8th मंथ, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना। फिर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर कर, 11,000, 24,000 एंड 6,000, तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 41,000। जैसे आपने प्रोडक्ट टेबल चंद्रा के लिए बनाया है वैसे ही सूर्या और किरण के लिए बनाओगे। तो प्रोडक्ट टेबल फॉर किरण, वही डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टर्म, प्रोडक्ट। देखो इसने कब निकाला है, पहला तो 1 मई को, फिर 1 अगस्त को इसने पैसा निकाला था, और फिर आखिरी में बेटा 1 दिसंबर को निकाला है। कितना कितना निकाला है क्वेश्चन में दे रखा है सूर्या, 442, 4,000, 4,000, 2,000। टर्म गिन लोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में बेटा ट्रांजेक्शन डेट से ईयर एंड तक अपने को गिनना पड़ता है। ईयर एंड 31 दिसंबर है तो 1 मई से 8 महीने, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक गिनोगे तो 5 महीने होंगे बेटा, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना। 32,000, 20,000, 2,000, टोटल
54,000। और अभी सूर्या के लिए और बनाएंगे बेटा। प्रोडक्ट टेबल फॉर सूर्या। डेट, amount of drawing, term, प्रोडक्ट। इसने कब कब निकाला देखो, 1 फरवरी को निकाला है, 1 मई, 1 अगस्त और 1 दिसंबर को। 1 फरवरी, 1 मई, अगस्त, 1 दिसंबर को। 2, 1, 3, 4। टर्म हर डेट से नेक्स्ट ईयर एंड तक बेटा। 1 फरवरी से ईयर एंड 11 मंथ, 1 मई से ईयर एंड 31 दिसंबर है क्वेश्चन में, 8 मंथ, 1 अगस्त से बेटा 5 महीना होगा और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना। 22,000, 8,000, 15,000, 4,000, तो टोटल 49,000 हो जाएगा। और जब ये हो गया तो याद आए ना, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सर ने फॉर्मूला ऐसे पढ़ाया था। टोटल ड्राइंग to rate by 100 into 1/12। यहाँ टोटल ड्राइंग नहीं, टोटल प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, सॉरी प्रोडक्ट मेथड था ना। टोटल प्रोडक्ट रेट बाय 100 into 1/12। चंद्रा किरण, ये नाम भी उल्टे लिख दिया शायद मैंने। चंद्रा ये सूर्या है और ये किरण है। पहले चंद्रा 41,000, रेट क्वेश्चन में 6% था बेटा सबसे नीचे, 1/12। 205। सूर्या, सूर्या का टोटल ड्राइंग बेटा 54,000, तो 270। किरण का 49,000, 1/12, 245 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये आपका 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राम रहीम एंड रोजा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राम रहीम रोजा 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रोजा को अपन ने मिनिमम गारंटी दे रखी है कि उसे 10,000 पर एनम जरूर मिलेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हाफ ईयर प्रॉफिट 24,000 है तो P&L अप्रोवेशन बनाओ और एंट्री करो। पहली चीज बेटा अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, हर बार हमने बोला है कि जब भी आपके गारंटी का क्वेश्चन हो, देखो हमारा प्रॉफिट है 24,000, इसको बांटना है 3 जनों में।
राम, रहीम और रोजा में। सर ने बताया था सबसे पहले उसको बांटो जिसको गारंटी दी है। 3 to 1 में गारंटी है रोजा को, तो रोजा का हिस्सा होगा बेटा 1/6। तो पहले तो दो रोजा को, और अब 24 में से 4000 लेस कर लो। ये 20,000 राम और रहीम में, और बेटा राम और रहीम का रेशियो होगा 3:2 में बांट दो। तो 20,000 इंटू 3/5, 12,000, और 20,000 इंटू 2/5, 8,000। अब देखो रोजा को अपन ने गारंटी दी है 10,000 साल भर की, पर ये क्वेश्चन साल भर का नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे ना, हाफ ईयर एंडेड है, 6 महीने का ही क्वेश्चन है। तो सोचो अगर गारंटी साल भर की 10,000 है तो 6 महीने की 5,000 ही हुई बेटा। 5,000 मिलने चाहिए 6 महीने के, जबकि 6 महीने के प्रॉफिट में उसको मिल रहे हैं 4,000। वो लोग कितने कम पड़ रहे हैं सर? 1,000 कम पड़ रहे हैं। ये 1,000 राम और रहीम अपनी जेब से दे देंगे। राम देगा अपने रेशियो में 1,000 इंटू 3/5, 600। राम रहीम देगा 1,000। कैसे है बेटा, समझ में आया होगा? पूरे साल भर की गारंटी 10,000 है ना, तो 6 महीने की गारंटी बेटा सिर्फ हमारे लिए 5,000 ही हुई, उसके 600 400 हमारे लिए मिल जाएंगे। तो ये लेस कर दो राम और रहीम में से। इसने रोजा को दिए 600, इसने रोजा को दिए 400। बस ये वर्किंग नोट बन गया। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। appropriation account for the year ended, for the half year ended बेटा 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर अमाउंट बाय P&L, नेट प्रॉफिट हमारा 24,000 था। तो ये वर्किंग नोट नोट करना है एज इट इज। टू राम कैपिटल, राम के हिस्से में थे 12,000 लेस गारंटी दी थी रोजा को, उसमें अपने को 600 देने पड़े। टू रहीम कैपिटल, रहीम के हिस्से में आए थे 8,000। गारंटी दी थी रोजा को 400 की। टू रोजा कैपिटल 4,000 बने, प्लस मिला राम की गारंटी के, और प्लस रोजा की गारंटी के, रहीम से बेटा गारंटी के। और इन सबको जोड़ दिया तो ये हमारे लिए 5,000 है। क्वेश्चन ने बेटा एक एंट्री बनाने को भी कहा है। तो ये प्रॉफिट हमने जो बांटा ना
उसकी एंट्री ऐसे बन जाएगी, P&L अप्रोवेशन के डीआर में राम, रहीम और रोजा लिख दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस approbation account to Ram Capital to Rahim Capital to Roja Capital। 24,000 हुए थे, राम, रहीम और रोजा में ये अमाउंट बना। रोजा का बना बेटा हमारे लिए 5,000। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये नेक्स्ट देखो, 3 ही क्वेश्चन है, वो भी कर ही लेते हैं आज, ताकि ये फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल करा दिए बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और बड़े सारे क्वेश्चन करवा दिए। इसी वे में सारा सिलेबस करूंगा, इसी वे में सारी चीजें होंगी आपकी। बट आपको प्रॉपर नोटबुक तो बनानी पड़ेगी, सिर्फ देख लोगे कर लोगे तो उससे नहीं सीखे जाते। एक्स वाई जेड बेटा ना हमारा उनका कैपिटल है 40, 30 एंड 20। फॉर द ईयर 16 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 12% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया 10% की जगह। विथ व्हाट अमाउंट यू विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री आपको पास करनी है, लेकिन बेटा ना आपको बनाना पड़ेगा एनालिसिस टेबल एक एंट्री को बनाने के लिए, एक्स वाई जेड के लिए। तो एनालिसिस टेबल याद है, सिंगल एंट्री में अपन ने पढ़ा था। पर्टिकुलर, एक्स, डी आर सी आर, वाई, डी आर सी आर, जेड, डी आर सी आर और फर्म डी आर सी आर। देखो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था 12%, क्या कहा, वॉज क्रेडिटेड टू टेम 12%, 12% से कर दिया इंस्टीड ऑफ 10%, जबकि 10% ही करना था। तो 12 दे दिया हो तो वापस ले लो और फिर 10 दे दो। तो रॉन्गली गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, तो गलत दे दिया ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे क्रेडिट के कैपिटल के सीआर में आता है बेटा, गलत दे दिया तो डीआर में लिख दो 12% से। तो 40,000 का 12% 4,008 आईओसी आता सीआर में, तो गलत दे दिया तो वापस ले रहा हूँ बेटा मैं। 30,000 का 12% 3600, 20,000 का 12% 2400, इसके सीआर में आ जाएगा 10,800। और करेक्ट आईओसी, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10% से दे दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीआर में देंगे तो 40,000 का 4,000, 30,000 का 3,000, 20,000 का 2,000, इसके सीआर में तो इसके डीआर में बेटा। बस और तो कोई गलती है ही नहीं भाई, गलत ज्यादा दे दिया था तो वो गलत दिया, वो तो वापस ले लिया और अब सही दे दिया। अब डिफरेंस निकाल लो फर्म का, तो फर्म का सीआर ज्यादा आ रहा है बेटा 1,800 से, तो ये प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, और प्रॉफिट कहलाएगा 1800 का। 9,000 डीआर में और 10,800 सीआर में है, तो 1,800 का प्रॉफिट हुआ। इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही नहीं रखा है तो इक्वली हो जाएगा, तो 1:1:1 में। तो 1,800 को 1:1 में 600 600 600 हो गए ना बेटा, सीआर में लिखोगे, प्रॉफिट दे रहे हैं ना तो सीआर में 600 और इसके डीआर में। बस टोटल लगा लो।
डी आर सी आर की। अब जिधर की टोटल ज्यादा है बेटा उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ डी आर ज्यादा है बेटा 200 से, यहाँ तो कोई ज्यादा ही नहीं, बराबर ही है बेटा। यहाँ 200 से सी आर ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उससे एंट्री बना दो, तो एक्स को तो डी आर कर दो, जेड को सी आर कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू जेड कैपिटल अकाउंट। बेटा वाई के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर है बेटा 532 में। जेड गिव्स गारंटी टू फर्म, जेड ने फर्म को गारंटी दी है बेटा, फर्म ने जेड को नहीं, जेड ने फर्म को गारंटी दी है कि मिनिमम वो 1,20,000 कमा कर देगा। बट जेड सिर्फ 80,000 ही अर्न कर सका, तो जेड से और कितने ले लेंगे, 40,000 ले लेंगे। टोटल प्रॉफिट है बेटा हमारे 2 लाख के। पी एंड एल अप्रोवेशन बनाओ। तो देखो गारंटी का क्वेश्चन है तो वर्किंग नोट बना लो। हमें प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, और जेड से लेना है बेटा, क्योंकि जेड ने गारंटी दी थी कि वो 1,20,000 कमा कर देगा, मगर वो 80,000 ही कमा सका, तो 40,000 उससे ले लेंगे। ये टोटल 2,40,000 हो जाएंगे, जिसको एक्स वाई जेड में बांट दो बेटा। बस ये आप एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 532, तो 2,40,000, 5/10 तो 1,20,000, 2,40,000, 3/10 and 2,40,000, 2/10। बस अब आप पी एंड एल अप्रोवेशन बना दोगे। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर नहीं दे रखा है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर सबसे पहले प्रॉफिट, जेड से लेना है ना, सी आर में बाई जेड कैपिटल, ठीक, उससे गारंटी दी थी 40,000, उससे ले लेंगे और फिर अपन ने ये बांट दिया। एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, 120, 72, 48, 2,40,000 हमारे लिए आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 10। पी क्यू आर 3:1 में पार्टनर है। आर वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 3,000, 3 लाख, आर को कम से कम 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और क्यू ने गारंटी दी है फर्म को कि वो 480 कमा कर देगा। अब फर्म का प्रॉफिट हुआ है 15,20,000 का, और इसमें क्यू के हिस्से के 3 बीसी है, जबकि क्यू ने अपने को 480 की गारंटी दी थी, तो अपन क्यू से और ले लेंगे 480 माइनस 320, 1,60,000। ये दोनों की गारंटी एक साथ आ रही ना क्वेश्चन में, फर्म की भी और पार्टनर की भी, तो 16,80,000। बस अब ये बांट दो बेटा, पी क्यू आर, सबसे पहले उसको बांटो जिसको गारंटी दी है। आर का रेशियो 1/6 बेटा,
तो 16,80,000 इंटू 1/6 2 टाइम 8 टाइम, तो 2,80,000। और अब इसमें से लेस कर लो बेटा, 16,80,000 में से 2,80,000 लेस करोगे 14 लाख, ये बांट दो पी और क्यू में, और पी और क्यू का रेशियो है बेटा 3:2। तो पी को मिलेगा 14 लाख का 3/5, 56 8,40,000, 1,40,000 into 2/5, 5,60,000। अब देखो आर को भी गारंटी थी, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा ना, आर को पहले बांट दिया, अब आर को गारंटी दी थी 3 लाख रुपए की बेटा, क्योंकि आर के हिस्से में आए 280 बेटा, तो 20,000 कम पड़ गए, वो पी और क्यू अपने रेशियो में दे देंगे। पी देगा 20,000 का 3/5 12,000, क्यू देगा 20,000 इंटू 2/5 8,000। ये हो गए बेटा इसके 3 लाख, इनमें से लेस कर लो। इन्होंने दिए आर को 12,000 और इसने दिए बेटा आर को 8,000। पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड, दे भी रखा है कि नहीं दे रखा है, ईयर नहीं गिवन है बेटा, आपको डैश लगाकर छोड़ दोगे। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट है हमारे लिए 15,20,000। वर्किंग नोट नोट करना है अपने को ये। फिर क्यू से लेने बेटा 160, बस बांट दो। टू पी कैपिटल, पी के हिस्से में आए 840, उसमें से 12,000 उन्होंने आर को दे दिया, लेस गारंटी टू आर, टू क्यू कैपिटल 5,60,000, लेस गारंटी टू आर, इसने 8,000 दिए। आर कैपिटल 280, तो बेटा आर के बन रहे थे, बाकी इनको इसको पी एंड क्यू से मिले। पी की गारंटी थी 12,000 रुपीज, उसने दे दिए। क्यू की गारंटी थी 8,000, उसने दे दिए। 3 लाख टोटल हो गया 16,80,000। ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है।
कल से क्लास से बेटा एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर भेज रहा हूँ, उसको आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद मुझे कॉल करोगे तो मैं आपके नंबर उसमें रजिस्टर्ड कर